अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज हम बात करेंगे सीटीएम के बारे में, स्किन टाइप के बारे में, स्किन प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे प्राइमर के बारे में। तो ये आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर वो चीज़ सिखाऊं जो मैंने खुद ने सीखी है। आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर इतना कर दूं कि कम से कम आप अपना मेकअप तो एटलीस्ट खुद कर सके और आपको ये समझ आ सके कि हमें क्या चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करना है, क्या चीज़ नहीं अपने अप्लाई करनी। अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन अकॉर्डिंग आपने किस तरह से मेकअप करना है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को इतना प्रिपेयर ज़रूर कर दूँ। जो कुछ मेरे पास इल्म है मैं वो कोशिश करूँगी कि सारा कुछ आपको वो दे सकूँ। तो आज हम सीख रहे हैं स्किन टाइप के बारे में, जो कि बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। हमारा स्टार्ट वहीं से होना चाहिए। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको फाउंडेशन का चार्ट बताया कि कौन से फाउंडेशन चार्ट होते हैं, उनकी सारी चीज़ें बताई। अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ स्किन टाइप के बारे में, और आपने किस तरह से कितनी स्किन टाइप होती हैं। और आपको ये ख़ुद को भी, अपने लिए भी मालूम होना चाहिए कि आपकी स्किन को आप किस तरह पहचान सकते हो। और अगर आप क्लाइंट को देख रहे हो तो वो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि क्लाइंट की स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप उनके ऊपर मेकअप कर सको। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर ही हम गलती कर जाते हैं। ये जो हम, जब हमें अपनी स्किन टाइप का हमें पता नहीं होता और हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका मेकअप बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, ग्रे हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है आपकी मेकअप में। तो वो फिर आपको होता है कि आखिर ऐसा क्या किया है हमने जो हमारी स्किन पे मेकअप सेट नहीं हो रहा, या वो ग्रे हो रहा है, एक बेस अच्छी नहीं लग रही। तो ये आपको अपनी स्किन टाइप का अगर पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। तो आज मैं आपको स्किन टाइप का बता रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत नॉलेजफुल इस वीडियो है ये आपके लिए। मेरे पास जो सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आने वाला होता है वो यही होता है कि आप ये हमारी स्किन पे कौन सी बेस जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आज आपको सबसे पहले स्किन टाइप बताऊंगी, और ये आप कैसे पहचान सकते हैं ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। बेसिक 5 टाइप्स होती है: नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव। इन तमाम स्किन टाइप को आपने पहचानना है एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी, और वैसे पर्सनल भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कैसे क्या है। मेकअप आर्टिस्ट को तो तमाम स्किन टाइप का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट बैठता है तो आपको उसकी स्किन टाइप का पता होगा, तो आप उसके ऊपर मेकअप उनकी स्किन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब अक्सर गर्ल्स के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे अपनी स्किन को चेक करेंगे। तो देखिए, जब हम सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते कोई भी फेस वॉश किए बगैर, फेस को वॉश किए बगैर आपने क्या करना है सबसे पहले कि आपने, क्योंकि आपकी स्किन का टेक्सचर ही आपको बता सकता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। तो आपने क्या करना है, सुबह उठते ही बगैर फेस वॉश के, कुछ भी किए बगैर, आपने टिश्यू से अपनी स्किन पे चेक करना है, टैप टैप करना है। अगर आपकी स्किन पे कोई ऑयल आता है टिश्यू के ऊपर, या आपकी फिंगर पे भी अगर आपको लगता है कि ऑयल सा कुछ हो रहा है, तो वो इट्स मीन कि आपकी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन ओपन पोर्स वाली होती है। और अगर आपकी टिश्यू पे कहीं पे भी कोई ऑयल नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी पैची पैची सी हो रही है स्किन, थोड़ी सी कड़क कड़क टाइप की हो रही है, तो वो है जी ड्राई स्किन है आपकी। और अगर आपकी स्किन पे कहीं पर ऑयल है, कहीं पर आपकी स्किन पर ड्राइनेस है, तो वो है जी कॉम्बिनेशन स्किन है। ठीक है ना। आपकी जी कॉम्बिनेशन स्किन ये होती है कि जैसे ये ऑयल का और ऑयली स्किन का और ड्राई स्किन का थोड़ा सा बच्चा टाइप की होती है, समझ लें। तो ठीक है, वो चीज़ उनका मिला जुला होता है सारा मिक्सचर। तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन है कि जो टी जोन एरिया होता है ना, यहाँ पे मैं पिक्चर भी आपके लगा दूँगी, जो हमारा फोर हेड से लेकर नोज़ से लेकर चिन तक का जो हमारा एरिया होता है, जो ये आपका टी जोन एरिया कहलाता है। और ये यहाँ पर अगर ऑयल आता है और बाकी सारे पार्ट पे फेस के ड्राईनेस रहती है, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। और अगर आपकी स्किन पे कहीं पे भी ऑयल नहीं है और ड्राइनेस नहीं है, बहुत अच्छी सी बड़ी प्यारी सी स्किन है, हर चीज़ एडजस्ट कर लेती है, मतलब आपकी स्किन पे हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है, नॉर्मल सी है, तो वो नॉर्मल स्किन होती है। ठीक है जी। फिर आ जाती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन पे ना कोई भी प्रोडक्ट ना एडजस्ट नहीं कर पाती। यानी कि अगर आप कोई बेस लगा रहे हो, आप अगर कुछ कर रहे हो, कोई भी चीज़ अगर अप्लाई कर रहे हो अपने फेस के ऊपर, तो आपकी वहाँ पे एक्नी हो जाती है, या आपकी रेडनेस हो जाती है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं आपकी स्किन पे, तो उसको हम सेंसिटिव स्किन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ना रेड रेड सी स्किन होती है। अब ये जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये जो बहुत सी लड़कियां अक्सर इसको स्किप करती हैं मेकअप से पहले, और इसको स्किप कर देती हैं। फिर क्वेश्चन आते हैं, हमारी बेस सेट नहीं हो रही, हमारी बेस सेट नहीं हो रही, हमारा ये कलर सूट नहीं कर रहा हम पर बेस का। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये CTM।
यही वो चीज़ें होती हैं जो सैलून में पहले की जाती हैं और या फिर उनसे ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है। असल में बेसिकली ये मेकअप का पार्ट नहीं है, बट ये मेकअप से पहले की प्रिपरेशन है। अगर आप अपनी स्किन की पहले से प्रिपरेशन करोगे तो आपकी स्किन सेट रहेगी, पूरी मेकअप के लिए रेडी होगी। अगर आप ये सीटीएम ही नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले सी से आ जाता है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग अगर आप अच्छे से अपनी फेस की नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन को वो जो डस्ट होगी वो आपके फेस पर होगी, उसको पैसे डस्ट ऑफ करें, अच्छे से अपनी क्लिनजिंग करें। टी से टोनर और एम से मॉइस्चराइजिंग। अक्सर लोग मॉइस्चराइजिंग कहते हैं कि भाई सीज़न के हिसाब से ही हम मॉइस्चराइजिंग करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र करने की। जबकि मॉइस्चराइजिंग सर्दी हो या गर्मी, मेकअप से पहले अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर गर्ल्स के जहन में ये आएगा यार इतना कुछ हम जमा करें, इतना कुछ करें, मेकअप इतना सारा लें, फिर इतनी सारी इससे पहले की चीज़ें लें प्रिपरेशन की। यार ये आप अपने घर में भी बेटा कर सकते हो। ये घर की चीज़ों से भी आपकी बहुत अच्छे से क्लिनजिंग और टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग हो सकती है। मेकअप से पहले चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी आपका मेकअप बहुत अच्छा बनता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर क्लिनजिंग मिल्क नहीं है या क्लिनजिंग के लिए कोई चीज़ नहीं है, आप घर की चीज़ों से भी क्लिनजिंग कर सकते हो। आप बेबी वाइप्स कर ले सकते हो, आप उससे क्लिनजिंग कर सकते हो। आप अपने घर के कोई टोटके शोटके होते हैं उनसे भी आप क्लिनजिंग कर सकते हो। आप मिल्क से, घर की मिल्क से आप अच्छी सी क्लिनजिंग कर सकते हो। आप अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हो अपनी स्किन को। ये ऑन द स्पॉट अपनी इमरजेंसी में आप यही करें, और एक दिन पहले ये सब चीज़ें होती हैं, एक दिन पहले मेकअप से पहले चीज़ें होती हैं सारी। फिर आ जाती है टोनिंग। टोनिंग हमारी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टोनर लें। मिस रोज़, वैसे अगर आप किसी ब्रांड का भी लेना चाहते हैं टोनर तो मिस रोज़ का भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले लें। एक मुनासिब और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगर कुछ भी नहीं है ना टोनिंग, आपने क्या करना है टोनर, आप रोज़ वाटर तो हर घर में होता है, आप अपने फेस पे 2 से 3-4 दफ़ा दिन में रोज़ वाटर किया करें। बहुत अच्छा आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी स्किन को टाइटली रखता है ये। और अगर आप किसी क्लाइंट के काम कर रहे हैं तो अगर वो ये सब चीज़ें करके नहीं आया है, क्लिनजिंग नहीं घर से कर कर आया है, ये सब कुछ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने सिंपल सिंपल वाइप्स निकाल लें, आपने उसकी क्लिनजिंग करनी है फेस पे, और उसके बाद आपने टोनिंग करनी है रोज़ वाटर से, और मॉइस्चराइज़र आपने मस्ट है। ये तो आप चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मॉइस्चराइज़र आपने ज़रूर लगाना है फेस से पहले। तकरीबन हर प्रोडक्ट को आपने 2-2 3-3 मिनट बाद आपने अप्लाई करना है, यानी कि हर प्रोडक्ट के बाद आपने स्टे देना है। मॉइस्चराइजिंग भी आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, उसके अकॉर्डिंग आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है। ठीक है जी। जैसे ड्राई स्किन वाले हैं उन्हें ऑयल बेस्ड आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है। निविया के जितने भी मॉइस्चराइज़र होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ऑयल फ्री वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ और वाटर बेस्ड वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं कि हमने स्किप कर देना कि हम तो ऑयली स्किन है हमने नहीं लगाना। नहीं, ऑयली स्किन वाले भी आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र करें, उसको भी मेकअप उसके 5-7 मिनट बाद आप मेकअप स्टार्ट करें। 10 मिनट तो कम से कम उसको स्टे दें, ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है। इसी तरह सारे अपनी स्किन की टोन के हिसाब से आपने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसका फर्स्ट स्टेप है ना जी मेकअप का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब तक चीज़ें मैं बता रही थी वो मेकअप से पहले की प्रिपरेशन थी। अब जो मेकअप का सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है जी प्राइमर। प्राइमर हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। प्राइमर होता क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए इस बात को, फिर उसके बाद हम स्किन के अकॉर्डिंग इसके बात करेंगे। प्राइमर बेसिकली आपके फेस के कैनवस को स्मूथ करता है, आपके पोर्स को फिल करता है। जो हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना उनको फिल करता है, ये ब्लर करता है आपकी जो स्किन की जो पिगमेंटेशंस होती हैं, जो पोर्स वगैरह होते हैं वो खड्डे खड्डे टप से उनको ब्लर करता है, ताकि हमारा जो फेस है वो बिल्कुल रेडी हो जाए मेकअप के लिए, ताकि हमारा जो भी बिल्कुल टेक्सचर है ना वो बिल्कुल नज़र ना आए, स्मूथ हो जाए, ताकि वो ईजीली आपके जो ब्लेंडिंग हम करें वो मेकअप की वो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए, बेस की जो एप्लीकेशन हो वो बहुत अच्छे से हो जाए। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे सैलून में अक्सर लड़कियां प्राइमर मिक्स इसमें स्किप कर देती हैं, बिल्कुल नहीं स्किप कर देती हैं। बहुत सारी लड़कियां अपने ऊपर प्राइमर यूज़ ही नहीं करती, जबकि उनको करना चाहिए, क्योंकि प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी रखता है और आपके मेकअप को प्रोटेक्ट भी करता है, और आपकी फेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्लर आउट कर देता है, ताकि आपकी जो भी बेस की एप्लीकेशन हो, जो भी आप मेकअप करें वो बहुत अच्छे से स्मूथली हो जाए। प्राइमर को बिल्कुल स्किप मत किया करें, और प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी स्किन के अंदर जो मेकअप घुस जाता है ना वो उसको रोकता है, एक बैरियर क्रिएट करता है। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो है जी प्राइमर जो यूज़ करेंगे हाइड्रेशन वाला यूज़ करेंगे, ऑयल बेस्ड वाला यूज़ करेंगे, ताकि जो उनकी ड्राई स्किन है वो थोड़ी सी हाइड्रेट हो जाए, हाइड्रेटेड लगे, ग्लोइंग लगे, बहुत अच्छी सी बेस लगे। जिसमें ऑयल हो वो बेस प्राइमर यूज़ करेंगे।
और जो ऑयली स्किन वाले हैं जी वो जेल सिलिकॉन ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ करेंगे। बिल्कुल ऑपोजिट होगा उसके। अब आपको यहाँ पे मैं सिलिकॉन प्राइमर दिखा देती हूँ। ये सिलिकॉन वाले प्राइमर हैं, ये इजीली मिल जाते हैं, हर ब्रांड में मिल जाते हैं। यहाँ मेरे पास ये मिस रोज़ का प्राइमर है और बहुत अच्छा प्राइमर है। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, हर ब्रांड में आपको मिल जाएगा। रिवाज में भी मिल जाएगा, आपको लिखे हुए होते हैं, उनके ऊपर लिखे हुए होते हैं ऑयल फ्री और इन सब की पूरा आप उनका पढ़ा करें, उनकी जो लिखी हुई होती हैं चीज़ें उनके बॉक्स वगैरह पे वो आप पढ़ के लिया करें, आपकी स्किन टाइप का आपको ईजिली मिल जाएगा। थर्ड आ जाता है जी कॉम्बिनेशन स्किन। ये भी जेल बेस भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल फ्री वाले भी ये लोग यूज़ कर सकते हैं प्राइमर। ये हाइड्रेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं स्किन को। स्किन का जो भी टेक्सचर होगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन का जिस टाइम चल रहा होगा उस हिसाब से ही आप कोई भी अपना प्राइमर यूज़ कर सकते हो। बाकी जो सेंसिटिव वाले हैं मैं उनसे यही कहूँगी जो हाइड्रेटिंग वाला यूज़ करें ताकि उनकी स्किन हाइड्रेट रहे, खूबसूरत सी लगे। और जो नॉर्मल वाले होते हैं ना वो तो कुछ भी लगा सकते हैं, उनकी बड़ी आइडियल सी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की स्किन होती है, मज़े होते हैं उन लोगों के। तो जिनकी नॉर्मल स्किन होती है उनके बड़े मज़े होते हैं, वो जो भी चीज़ चाहे लगा लें वो आसानी से उनकी स्किन पे एडजस्ट कर जाती है। उनकी तो शावे शावे वाली बात होती है, तो इसलिए नॉर्मल स्किन वालों को उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी स्किन पर कुछ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो आसानी से एडजस्ट कर जाती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह उनके ऊपर। अच्छा, जो फिर जो प्राइमर के बाद सेकंड स्टेप होता है जी है वो कलर करेक्शन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, उसके बाद आ जाता है जी बेस या फाउंडेशन। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेकंड पार्ट में। जो ये मैंने आपको कलर करेक्शन और ये सब फाउंडेशन का बेस चार्ट वगैरह आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, मगर ये मज़ीद सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेके मैं आपके साथ चलूँगी, वो आप देखिएगा नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास होप्स हो कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो के बिल्कुल पैसे नहीं लगते लाइक लगने के लिए, आपकी लाइक के लिए मुझे बहुत ज़रूरत होती है। हम बहुत मेहनत करते हैं और मैं यकीन करें इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास सर्च करती हूँ, फिर बनाती हूँ भी आप प्लीज़ सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो अगेन। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।